अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ए अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो इस तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग पैगंबर खुदा के सामने तभी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल तकवे के लिए आजमा लिए हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहाँ तक कि तुम खुद निकल कर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुमको ईमान अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया, और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, और अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए। बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में मसावात के साथ सुलह करा दो, और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। किसी कौम से तमस्खुर न करे, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों। और अपने मोमिन भाई को ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो, ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा न करे वो जालिम है। ऐ अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एहतराज करो कि बाज गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो और न कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम जरूर नफरत करोगे। तो गीबत न करो और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।
एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शिनाख्त करो, और अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो हनूज तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही थुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े और अल्लाह की राह में जान और माल से लड़े, यही लोग ईमान के सच्चे हैं। उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जतलाते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लाह हर शय को जानता है। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। आफ, कुरान मजीद की कसम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं।